हेलो दोस्तों सेबी ने कोटक म्यूचुअल फंड हाउस पे 6 महीने का बैन लगा दिया है कि वो आने वाले 6 महीने तक कोई भी एफएमपी फंड्स नहीं लॉन्च कर सकता और इसके साथ साथ 50 लाख रुपीस का फाइन भी लगाया गया है। तो काफी सारे लोगों के मेरे पास मेल्स आ रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ है, जो उनके पास अभी कोटक म्यूचुअल फंड के फंड्स चल रहे हैं उस पर इसका क्या इंपैक्ट आने वाला है। तो इन सब बातों पर तो हम इसमें बात करेंगे ही करेंगे। इसके साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इससे एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको किन बातों का ख्याल रखना है ताकि आपके साथ ऐसा ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली ये बता देता हूं कि एफएमपी फंड्स होते क्या हैं। तो एफएमपी फंड्स का फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स और ये क्लोज्ड एंडेड फंड्स होते हैं दोस्तों। जो नॉर्मली हम इक्विटी फंड्स देखते हैं वो ओपन एंडेड फंड्स होते हैं जिसमें हम रेगुलरली एसआईपी करा सकते हैं। लेकिन ये जो क्लोज्ड एंडेड फंड्स होते हैं ये शुरू में जब ओपन होते हैं उस टाइम पर एक लिमिटेड टाइम तक ही आप इसमें सब्सक्राइब कर पाते हैं और इन म्यूचुअल फंड्स के साथ एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड जुड़ा रहता है और उसके खत्म होने के बाद ये इन्वेस्टर्स को उसका पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस कर देते हैं और ये एक डेट स्कीम होती है। अब दोस्तों एफएमपी कैटेगरी के ही कुछ 6 फंड्स थे जिनकी मैच्योरिटी अप्रैल 2019 में हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोटक म्यूचुअल फंड हाउस अपने इन्वेस्टर्स को वो पैसा नवंबर 2019 में दे पाया। तो इस वजह से सेबी ने ये बैन उस पर लगाया है। अब दोस्तों यहां पर कोटक म्यूचुअल फंड हाउस का कहना है कि इन्होंने जो मेजर अपना पैसा था वो एसएल ग्रुप की कंपनीज में लगाया हुआ था और वहां पर उनको डिफॉल्ट का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से ये 6 महीने डिले हो गया जो ये इन्वेस्टर्स को पैसे दे पाए। अब दोस्तों यहां पर सबसे जरूरी बात आती है कि ये जो इस पे बैन लगाए इसका इंपैक्ट जो अभी इनके म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं कोटक म्यूचुअल फंड हाउस के उस पर पड़ने वाला है या नहीं। तो दोस्तों यहां पर कोई और इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर आप कोटक म्यूचुअल फंड्स के फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो फाइन है ये 50 लाख का ओवरऑल लगा है और ये जो बैन किया गया है ये जो आने वाले फंड्स हैं ये नए फंड्स लॉन्च नहीं कर सकते। इक्विटी फंड्स पे इसका कोई असर नहीं होने वाला और इसके अलावा जो डेट फंड्स भी चल रहे हैं उस पे भी इस बैन का कोई असर नहीं होने वाला। तो यहां पर जितने भी लोग अभी कोटक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों अब इस चीज से जो हमें सबसे बड़ा सबक मिलता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए वो जानना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों ये जो 6 स्कीम्स थी इन्होंने मेजर अपना जो पैसा था वो एसएल ग्रुप में लगाया हुआ था जिसकी वजह से यहां पर उनको डिफॉल्ट का सामना करना पड़ा और उसकी वजह से ये 6 महीना डिले हो गए इन्वेस्टर्स को पैसा देने में। दोस्तों मैं जब भी अपनी म्यूचुअल फंड्स पे भी आपको वीडियोस बनाता हूं तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आपको वो म्यूचुअल फंड्स हमेशा अवॉइड करने हैं जो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखते हैं, जो 1-2 कंपनीज में बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं या फिर वो 20-25 कंपनीज में ही पैसा लगाते हैं। कंसंट्रेशन रिस्क आपको हमेशा अवॉइड करके चलना है। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं मैं हमेशा से आपको अपनी म्यूचुअल फंड की वीडियोस में ये बात बताते हुए आ रहा हूं, क्योंकि किसी 1 या 2 कंपनी पे अगर कोई फंड बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है 12-13% पैसा लगा देता है तो उस कंपनी के अच्छा ना करने से उस म्यूचुअल फंड पे बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। ये सबसे बड़ा सबक है इस म्यूचुअल फंड में जो हुआ है उससे। दूसरी चीज दोस्तों मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि डेट फंड में अगर आपको पैसा लगाना है तो आपका एक लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना। आपको पीपीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, उसके अलावा सुकन्या समृद्धि स्कीम, ऐसी जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है अगर आप इसमें पैसा लगा चुके हैं उसके बाद भी आपके पास बहुत सारा पैसा बच गया है और आप डेट फंड में लगाना चाहते हैं तो ही आपको डेट फंड में पैसा लगाना चाहिए। रिस्की होता है थोड़ा डेट फंड में पैसा लगाना। और दोस्तों अगर आप डेट फंड में यहां पैसा लगाते भी हैं तो आपको यह चीज देखनी बहुत जरूरी है कि वो किस क्रेडिट क्वालिटी की कंपनीज में पैसा लगा रहे फंड। आपको सिर्फ रिटर्न देख के डेट फंड में पैसा नहीं लगाना है, आपको यह देखना बहुत जरूरी है कि वो जो फंड है जिसमें आप पैसा लगा रहे हैं वो किस क्वालिटी की कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं, उसकी क्रेडिट क्वालिटी क्या है। मैक्सिमम AAA क्वालिटी सबसे अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। तो अगर AAA क्वालिटी में मेजर पैसा 70-80% पैसा है और कोई मेजर किसी कंपनी में पैसा नहीं लगाया हुआ है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में तो ही आप ऐसे किसी म्यूचुअल फंड का चुनाव करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ये जो बैन लगा है सेबी ने, जो कोटक म्यूचुअल फंड पे बैन लगाया है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स बिल्कुल ना घबराएं और हमें एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो भी ये चीजें मार्केट में होती है उससे सबक लेते हुए अपने पोर्टफोलियो में वो गलतियां दोबारा दोहरानी नहीं है। ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।